झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर सोमवार शाम को थम गया। इस चरण में कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से विभिन्न मुद्दों को एजेंडा और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। वहीं मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना समेत युवाओं को रोजगार, मुफ्त बिजली और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। इन्हीं स्थानीय मुद्दों के चुनाव परिणाम में निर्णायक साबित होने की संभावना है। पहले चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की विफलता को लेकर एजेंडा सेट करने की कोशिश की। एनडीए की ओर से लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई चुनावी सभा को संबोधित किया, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से संजय झा समेत कई अन्य नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्रियों ने चुनावी सभाएं की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव के पहले से ही झारखंड में कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में संविधान की रक्षा के साथ एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में बढ़ोतरी का भरोसा दिलाया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मुख्य निशाना आरक्षण के अधिकार को बचाने पर ही रहा। इस चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने भी कई सभाएं की। कांग्रेस और आरजेडी के कई अन्य नेताओं ने भी दर्जनों सभाएं की, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा जेएमएम के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने संभाल रखा था। इन दोनों ने जेएमएम के अलावा कांग्रेस, आरजेडी और माले प्रत्याशियों के पक्ष में भी कई चुनावी सभाएं की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर अपने मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो और गुमला में चुनावी सभा में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा देते हुए कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताने की कोशिश की। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हुए एक वर्ग विशेष के मतदाताओं से एकजुट होने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 4 रैलियों और रांची में रोड शो कर बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने गढ़वा, चाईबासा, चंदन कियारी और गुमला में 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद रांची में रोड शो के माध्यम से हटिया, रांची, कांके और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मतदान के लिए बूथ पर पहुंचने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस जेएमएम पर निशाना साधा। इसके अलावा कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक अमित शाह ने भी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को घेरने की कोशिश की। अमित शाह ने पहले चरण में 1 दर्जन से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मौके पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अपनी सभाओं में नकली संविधान की किताब दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और अन्य नेताओं का फोकस भी इन्हीं सब बिंदुओं पर रहा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पहले दिन सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित किया, जबकि दूसरे दिन जमशेदपुर और बागमारा में जनसभा को संबोधित किया। इन सभाओं में राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा और आरक्षण सीमा में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने का वादा किया।